नमस्कार, ABNN न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे कहीं ना कहीं सरकारों को अपने गिरेबान में एक बार के लिए झांकना जरूर पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी हम ऑक्सीजन जैसी चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है कि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, यानी भारत में रह रहे हैं। वाकई बहुत ही ताज्जुब होता है। कोरोना काल के दौरान सरकारी मशीनरी की जो फेलियर जो सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं साबित हो चुका कि हमारी सरकारें क्या करती हैं। कोरोना काल के दौरान आम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बेड की कमी है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन इस महामारी में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब कहीं ना कहीं देश में जो हालात बन चुके हैं, वाकई हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं उमेश कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या वाकई शर्मसार करने वाली है? जी, बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है और हमको देखना ये है कि हमारा देश कौन चलाता है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखें तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो इलेक्शन में चुन कर आते हैं, नेता होते हैं जो मंत्री बनते हैं या उपमंत्री बनते हैं या जो कमिटीज़ के अध्यक्ष बनते हैं, वो तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन बाकी जो मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जैसे अभी हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय है या विज्ञान मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय तो एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे स्कीम्स बनती हैं, प्लानिंग होती है और वो परमानेंट चलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं उन प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कहीं ना कहीं हम दूरदर्शी नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम सिर्फ फाइल का खेल खेलते हैं। हमको जनता से, वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। हम कहने को एक प्रजातंत्र हैं, हमारा वेलफेयर स्टेट नहीं है। यहाँ पर कुछ चुने हुए लोग सारी सुविधाएं लेते हैं अपने लिए और एक गुलाबी इमेज बनाकर दिखा देते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया इन बातों को सामने लाती जा रही है, तो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत ही तल्ख है, बहुत दुखदायक है और ग्राउंड पर जो भी लोग देखते हैं उनको ये सच्ची भी बात लगेगी और इस पर तो एक्शन करना चाहिए सरकार को। जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने भी डिले किया है, वो सब इसके लिए जिम्मेवार हैं और उन पे एक्शन एकदम होना चाहिए और बुरी तरह से एक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश की जो हालत है वाकई बहुत ही शर्मसार करने वाली है। तमाम सरकारें चली गई, हम तमाम पिछली सरकार को कोसते हैं कि उस सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन सरकारी मशीनरी का जो सामने जो रुख आना चाहिए था, जो उनका रूप सामने आना चाहिए था, आज कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप किसी को बेड नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी को दवाई नहीं दे पा रहे हैं। आज देश में ये हालत है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरते जा रहे हैं। जी, ये बड़ी दुखदायक स्थिति है और सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं इसको डिलीवर करने में फेल रही है। ऑक्सीजन जैसी चीज़ जो एक बेसिक चीज़ है, कहीं भी इंडस्ट्री लेवल पर ऑक्सीजन बनाना बहुत आसान है। एक तो हमने बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, हमारा कोई माई बाप नहीं है देखने वाला कि कितना बनता है, कौन कौन बनाते हैं, कोई डेटाबेस कॉमन हो। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे है, कोई इमरजेंसी आई। पिछले 1 साल से तो कोविड चल ही रहा है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो तथाकथित स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग हैं, जो अपने आप को विशेषज्ञ बताते हैं, क्या उनका ध्यान इस पर नहीं गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए, ज़ोर शोर से बढ़ाया जाना चाहिए। हर हालत में सारे काम रोक कर ऑक्सीजन बढ़ाइए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मंत्रालय में किसी मीटिंग में या कहीं भी हाई लेवल मीटिंग में आप जाएं तो वहाँ पर ज़्यादा चर्चा ये होती है कि साहब के क्वार्टर में गीज़र लगा कि नहीं लगा और टाइल इतनी अच्छी है, गाड़ी कौन सी खरीदी जाए। तो ये कर क्या रहे हैं? ये तो पैरासाइट हो गया है। ये मंत्रालय जो है, जो बाबू लोग हैं, जो साहब लोग हैं, वो पैरासाइट हैं। पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, जाते हैं, वो बेचारे हाथ पैर मारते हैं, कई लोगों को समझ नहीं आता है, कोशिश भी करते हैं लेकिन ये कुछ हो नहीं पा रहा। हम डिलीवर देखा जाए तो जो आखिरी व्यक्ति पंक्ति में है, जो रिमोट एरिया में है, ट्राइबल एरिया में है, गाँव में है, उसको तो हम पानी और बिजली और सड़क ही नहीं दे पा रहे, तो ऑक्सीजन तो बाद की बात है। लेकिन सर, सरकारी तंत्र का फेल हो जाना आम आदमी की जान के साथ कहने खिलवाड़ हो रहा है। जब कोर्ट के अंदर तमाम मामले गए, कोर्ट भी कह के थक चुका है कि आप इसको सिस्टम को सही करिए। लेकिन क्या लगता है सर, कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद क्या सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकारें दुरुस्त करना नहीं चाहती हैं या सरकार के हाथ से वाकई बात निकल चुकी है?
सरकारें दुरुस्त करना नहीं चाहती हैं, सच्चाई ये है। हाथ से तो बात किसी के नहीं निकलेगी। अगर हाथ से आपके बात निकल रही है तो स्वास्थ्य मंत्रालय को आप डिफेंस सर्विसेज में दे दीजिए, वो चला लेंगे। आर्मी चलाती है, पुलिस चलाती है, जो चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए उस हिसाब से कम वो चला तो लेंगी। अभी क्या हो रहा है कि हम खेल खेल रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं। हमारी सरकारें पिछली सरकारों को ब्लेम करती है, पिछली सरकारें जो विपक्ष में है वो कहती है आपने ये वादा किया, ये नहीं किया। तो हम गेम खेल रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। बेसिक लेवल पर हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाने का शुरुआत नहीं की। अभी जान के आपको सारी मीडिया में आ गया, सबको आश्चर्य हो रहा है कि जब पीएम फंड से पैसा चला गया स्टेट्स में तो उन्होंने क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया, क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। अखबार में अपने अपने इश्तहार छपवाते रहे, विज्ञापन देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई तो की नहीं। इसके लिए जो जिम्मेवार है, कोर्ट को बोलने से ही काम नहीं चलना चाहिए। मैं कानूनी बातें जानता समझता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना चाहिए, इनकी नौकरी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये साहब लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के चाय की चुस्की के साथ जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं और ये तय करते हैं कि विदेश में घूम कर आया जाए, इस सब पे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को खूब ज़ोर शोर से इनके ऊपर आना चाहिए। और कुछ मंत्रालय तो काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को भी इसी तरह का एक कदम उठाना चाहिए और टास्क फोर्स बननी चाहिए। और हर तरह से जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हों, जिन्होंने भी फाइल रोकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सब कुछ देखा जा सकता है, ईमेल पर सब ट्रैक किया जा सकता है, तो वो पूरे ज़ोर शोर से लगनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। फाइल का खेल बंद होना चाहिए। ऑडिट रूल्स, जीएफआर रूल्स, ये सारी बकवास बातें हैं। जब हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे किसी आदमी को, लोगों की मौत हो रही है हॉस्पिटल बेड्स के बिना, तो ये सब, इन सब में आग लगा देना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं और इसको लेके मेरे विचार थोड़े तल्ख हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार उमेश कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज देश जिस आपदा से गुजर रहा है, ऐसे में हमारे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो सत्तासीन हैं, आज उनको इन हालातों ने एक आईना जरूर दिखा दिया है। हम कमियां तो गिनाते हैं, लेकिन हम कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज कमियां अगर दूर की होती तो शायद आज हमारे देश में लोग बेमौत नहीं मारे जा रहे होते। लेकिन इस नेताओं को, इन खद्दरधारी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आम लोग मरते हैं तो मरे, इनको सिर्फ वोट से मतलब है। और देश में जो आज हालात हुए हैं उसके दोषी कहीं ना कहीं ये खद्दरधारी नेता ही हैं, जिनकी वजह से आज देश में हालात बद से बदतर हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी इन नेताओं की जो मोटी चमड़ी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम शर्मसार हैं, लेकिन शर्मसार जिसको कहा गया है वो ही खुद शर्मसार नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में हालात बने हैं, उसने कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को, या तमाम जो सरकारें थी, उनको एक आईना जरूर दिखा दिया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।